बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो यार कतर के वीज़े के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि कतर का जो वीज़ा ऑन अराइवल है, जो यानी कि फ्री वीज़ा होता है, आप उसके ज़रिए वहाँ पे जाके क्या आया जॉब हासिल कर सकते हैं और क्या वहाँ पे उस वीज़े पे जाने के आपको कोई फ़ायदा है और उस पर कितना खर्चा आएगा। टोटल वीडियो इसी मकसद पे होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़मर्रा की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अच्छा जी, कतर में जाने से पहले आपको एक दो चीज़ें हैं जो आपने कतर को दिखानी है, कतर इमिग्रेशन को। एक तो ये आपके पास इतना पैसा है कि आप 1 महीने कतर में रह लें। नंबर 2, आपके पास एयर टिकट होनी चाहिए और शो मनी होनी चाहिए। शो मनी वही आ जाता है कि आपने बैलेंस दिखाना है इमिग्रेशन को कि वो आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, क्योंकि वो आप भी ज़ाहिर बात है वो भी आपको इसी वजह से बुला रहे हैं कि आप पैसा लेके उनकी कंट्री में खर्चे, तो उनका ग्रो हो। लेकिन आपने क्या करना है, आपने जब ये चीज़ें कर ली हैं, ज़ाहिर बात है आपका तो मकसद वहाँ पे विज़िट करने का नहीं है, आपका जॉब ढूँढने का। अगर आपके पास कोई स्किल है या कोई हुनर है, तो सबसे पहले आप अपने मुतल्लिक की जॉब ढूँढेंगे। फ़र्ज़ कर लें मैं वहाँ पे चले गया हूँ तो मेरे पास कार मैकेनिकल का अपना हुनर है। अब मैं अपने मुतल्लिक ही जॉब ढूँढूँगा। आया वो मुझे नहीं मिलती तो फिर ज़ाहिर बात है मैंने वहाँ पे स्टे करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो फिर वहाँ पे मैं किसी फैक्ट्री में या किसी लेबर और कैटेगरी में मैं जाके शिफ्ट होके वहाँ पे काम शुरू कर दूँगा। तो इस तरह भी मैं अपने आप को वहाँ पे स्टे करवा सकता हूँ। फिर मुझे यही मैनेज करना होगा कि जो सैलरी है, ज़ाहिर बात है स्किल वाले बंदे की ज़्यादा होती है और जो नॉन स्किल लेबर कैटेगरी में आते हैं उनकी थोड़ी कम होती है। अब फिर भी 1300, 1400, 1800 तक कतरी रियाल आपकी ईज़िली जॉब वहाँ पे आपको सैलरी मिल जाएगी। कतर में इसके अलावा लेबर के अलावा भी राइडर्स की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स है और पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे वर्क परमिट लेके बैठे हुए हैं। और अराइवल पे आने का क्या फ़ायदा है? वीज़ा ऑन अराइवल एक ऐसी कैटेगरी का वीज़ा है जिसकी फ़ीस नहीं है। वो आपने टिकट करवानी है, सिर्फ इन आउट की अपना रिटर्न टिकट करवानी है पाकिस्तान से, शो मनी करवानी है और कतर चले जाना है। और वहाँ जाने के बाद एंट्री की आपके पासपोर्ट पे स्टंप लग जाएगी, यानी कि आप वहाँ पे एंटर हो चुके हैं। वहाँ पे आपको मेरे ख्याल से 2-4 सवालात आपसे हो सकते हैं कि आपने किसके पास रहना है, और आप उधर होटल बुकिंग दिखा दें। आप अपने पास अगर शो मनी आपसे पूछे तो आप अपना पैसे को, अगर आपके अकाउंट में 3-4 लाख है तो आप वो शो कर दें, तो ये शो मनी भी हो जाएगी और होटल बुकिंग ये दिखा के आपको एयरपोर्ट से कह दिया जाएगा ठीक है आप चले जाएँ। फिर आप अंदर बाहर आने के बाद अपने मुतल्लिक की जॉब ढूँढेंगे। तो जॉब में मैंने बता दिया कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर नहीं मिल रही है आपके मुतल्लिक की, तो वहाँ पे फिर क्या सूरत-ए-हाल होगी। उसके बाद यही सूरत-ए-हाल होगी कि आप वहाँ पे गुज़ारा करने के लिए कोई ना कोई जॉब वहाँ पे एडजस्टमेंट करके वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है, अगर इस तरह भी आपको बाहर जाने का ऑप्शन मिल रहा है कम पैसों में, बहुत ही कम पैसों में, तो आप निकलें। क्योंकि वहाँ एक रास्ता यही है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत डीप हालात हो चुके हैं, सुनने में आ रहा है, और आइंदा वाले दिनों में मज़ीद होने वाले हैं। तो आपको हर बंदे को चाहिए, हर बंदा अब यही कोशिश कर रहा है। अब मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में जो सेटल लोग हैं जिनके अपने बिज़नेस है, वो भी छोड़ के चाह रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्री में जाके सेटल हो जाए और अपना रेवेन्यू बना के अपना पाकिस्तान भेजें अपनी फैमिली को। तो अच्छी सोच है यार, ज़ाहिर बात है स्ट्रगल पाकिस्तान में भी करनी है, हमने बाहर भी करनी है। तो एक ये मुझे एक बेहतर वे लगता है कतर अरब कंट्रियों में से। वहाँ पे ज़ाहिर बात है कफ़ील सिस्टम भी नहीं है और एक आज़ाद कंट्री, आज़ाद वर्कर है वहाँ पे। आपको वहाँ पे कतर में बहुत ज़्यादा सहूलत है वर्कर को लेके, और कतर को ज़्यादा वर्कर चाहिए दुबई की निस्बत। दुबई को इतना वर्कर नहीं चाहिए जितना कतर को चाहिए। उसकी 2-3 वजूहात हैं। कतर दुनिया का अमीर तरीन ममालिक में दूसरे तीसरे नंबर पे है और मुस्लिम ममालिक में पहले नंबर पे है। और वहाँ पे बहुत बहुत बड़ी कंपनी, गोरों की और गैर मुस्लिम लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट है। और ज़ाहिर बात है इस्लामी मुल्क है, आपको इस चीज़ का भी बहुत बेनिफिट होगा। तो आप जाएँ, किसी ना किसी रास्ते से आपको बाहर निकलना चाहिए। और कतर जाने के बाद वहाँ पे 2-3 साल किसी भी काम में लगाने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आगे करने के लिए, और वहाँ से आप यूरोप भी मूव हो सकते हैं। अच्छा, उसमें 2-4 चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको उस पे यानी कि गौर करना होगा। आप कतर में जाते हैं तो कतर में आप समझ लें 1.5 से 2 साल आप काम करते हैं, आपका एक स्टेटस चेंज हो जाएगा, ठीक है? आप आपकी जो सारी स्टेट आपके जो आप पाकिस्तान में मौजूदा जो हालात को लेके हर बंदा ही बाहर जाना चाहता है। तो अब फ्रांस ने एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरव्यू दे दिया जी, उसके प्राइम मिनिस्टर ने, ये कल परसों की बात है। अच्छा, अब इनको चीज़ों को ले वो कह रहे जी पाकिस्तानियों के लिए हमारे मुल्क में कोई जगह नहीं है, ये वो। उसकी रीज़न ये है कि जी उसने कहा वैसे जो इल्लीगल है उनके लिए। अच्छा जी, अब जो इन चीज़ों को लेके जाए ना, इन चीज़ों को सोचे ना, तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो काफ़ी तादाद से पाकिस्तान से बाहर निकल रहे हैं। ये वर्ल्ड वाइड खबर है, ये मैं ही नहीं कह रहा, पूरी दुनिया की मीडिया कह रहा है। तो इस वजह से वो फिर काफ़ी ममालिक ने आपको टफ़ टाइम दिया है, आपके ऊपर ज़रा थोड़ी सख्ती कर दी है। आपको अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स पूरे भी हैं, सारा कुछ पूरा भी है, लेकिन तब भी वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। तो ज़ाहिर बात है वीज़ा ऑफ़िसर की भी मर्ज़ी होती है किसे वीज़ा देना किसे नहीं।
तो एक ये कतर एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे आप जाके फिर वहाँ पे थोड़ा सा सेटल होगे, थोड़ा अर्सा निकाल के अपना थोड़ा स्टेटस बेहतर करके, और जारी बात है आपके माली हालात भी थोड़े बेहतर हो जाएंगे, तब फिर जाके आप वहाँ से इजीली कहीं ना किसी कंट्री में जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे, आपके पास सैलरी स्लिप भी आ जाएगी। अब ये होता है बेनिफिट, जो जिसने अरब कंट्री से आगे जाना होता है ना, जिनके वो न्यूट्रल बंदा है, अब वो इधर से गया अरब में काम करने, जाहिर बात है जाते ही उसने अपना बैंक अकाउंट बना लिया, उसकी सैलरी जो उसके बैंक अकाउंट में आएगी। एक दो डॉक्यूमेंट्स उसके पास अहम ये हो गया कि उसकी बैंक स्टेटमेंट खुद ब खुद बन जाएगी, सैलरी स्लिप आ जाएंगी। तो इस तरह वो शेंजन जोन का या यूरोपियन नॉन शेंजन का, ब्राज़ील, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का इजीली वीज़ा अप्लाई करके और इजीली वीज़ा ले सकता है वो बंदा। और कतर में अगर वो स्टार्टिंग सैलरी भी 1.5-2 लाख ले रहा है ना, 2 महीनों में वही सैलरी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी। तो एक ये मेरे अंदाजे से बेहतर रास्ता है इसका। अच्छा, उसके अलावा एक और ऑप्शन है, अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल पे फ़र्ज़ करें जो भी नहीं मिलती, जो बंदे जाते हैं जी वीज़ा ऑन अराइवल पे, उसको जो भी नहीं मिलती, किसी कैटेगरी में भी नहीं मिलती, तो फिर उसे रिटर्न वापस आना पड़ेगा। ठीक है, उसको वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पे इलीगल तो हो नहीं सकते, वो उनके कानून भी बोल सकते हैं आपको 30 दिन का वीज़ा, 20 दिन का वीज़ा, आपको वापस एग्ज़िट की स्टंप आपको एयरपोर्ट पे लगवा के पाकिस्तान आना पड़ेगा। और फिर यहाँ से अगर आपको कोई वर्क परमिट दे रहा है तो आप फिर डायरेक्ट वर्क परमिट ही ले लें। अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल से पहले आप खुद ट्राई करते हैं कि मुझे वर्क परमिट मिल जाए किसी भी काम का, किसी भी ज़रूरी नहीं मेरी स्किल के मुतल्लिक ही हो, या मेरी स्किल के मुतल्लिक भी हो जाए तो वो जाहिर बात है आपको बेनिफिट होगा। अगर आप किसी भी शोबे में अपना वर्क परमिट लेके जाना चाहते हैं तो उस जैसी बात नहीं है। तो ये एक रास्ता भी है कि वर्क परमिट आपको पाकिस्तान से मिल जाए, तो आप उस एग्रीमेंट कंपनी के साथ एग्रीमेंट लेटर करेंगे और वर्क परमिट लेके अपना चले जाएंगे वहाँ पे। फिर वो आपके पास ऑप्शन ओमान है, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरब है, और भी 2-4 ममालिक हैं अरब के जो आपको वर्क परमिट दे रहे हैं। तकरीबन 1.5 साल 2 साल वहाँ पे गुजार के फिर आप शेंजन या यूरोपियन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करके वहाँ जा सकते हैं, अगर मौजूदा हालात में आपको यूरोप जाना मुश्किल लग रहा है तो एक ये भी बहुत अच्छा रास्ता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़मर्रा की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।